Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Let's start our today's work. Now we are going to do work of Urdu workbook. So open your Urdu workbook and the page number is 50. Urdu workbook page number 50. Your topic is तफ़हीम अबारत पानी एक नेमत है. Your topic is तफ़हीम अबारत पानी एक नेमत है. First of all, you will mark your date and day before starting our topic. Mark your date and day. It's necessary for every student to mark your date and day. लेट्स स्टार्ट ओवर टॉपिक. तफ़हीम इबारत पानी एक नेमत है. अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है. इनमें से एक बड़ी नेमत पानी है. पानी के बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता. यानी अल्लाह पाक ने हमें ढेरों नेमतों से नवाजा है और इनमें से एक बहुत बड़ी नेमत पानी है. पानी के बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता. आप खाना खाए बिना तो एक हफ़्ते तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते. और वैसे भी पानी हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा, इंसान के जानदार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है. समुंदर, दरिया और नहरों की खूबसूरती भी पानी की वजह से ही है. आप देखें कि आपने समुंदर देखे होंगे, दरिया और नहरें देखे होंगे. इनकी खूबसूरती भी पानी की वजह से ही है. अगर इनमें से पानी निकाल दिया जाए तो आप देखेंगे कि इनमें सिर्फ गंदगी होगी और बंजर ज़मीनें होंगी और ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेंगे, सिर्फ गंदगी का ढेर लगेंगे. ज़मीन पर जितने भी समुंदर, दरिया और नहरें चल रही हैं उनमें उनकी खूबसूरती की वजह पानी है. जो पानी हम पीते हैं वो कुओं और ट्यूबवेल के ज़रिए ज़मीन की तहों से निकाला जाता है. आपने देखा होगा कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कुदरती पानी के चश्मे भी हैं जो कि हमारे मुल्क को और ज़्यादा खूबसूरत बनाए हुए हैं. समुंदर, दरिया, नहरें, इनमें जब पानी छोड़ा जाता है तो ये खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जो चश्मे हैं हमारे इलाकों में, वो कुदरती तौर पर मौजूद चश्मे बहुत खूबसूरती से हमारे इलाकों को चार चांद लगाए हुए हैं. अब जो पानी हम पीते हैं वो कुओं और ट्यूबवेल के ज़रिए ज़मीन की तहों से निकाला जाता है. पानी जो है वो हमारी ज़मीन की तहों के अंदर है, बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर है. ये जो हम कुएं और ट्यूबवेल लगाते हैं, इनके साथ हम मोटर्स लगाते हैं. इन मोटरों के ज़रिए से हम पानी ज़मीन की तहों से निकालते हैं और उसके ज़रिए से फ़ायदा हासिल करते हैं. पानी पौधों, खेतों और आबी जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पौधों को अगर हम पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. खेतों में अगर हम पानी नहीं देंगे तो हमारी फसलें नहीं उगेंगी. हमने कोई भी अगर फल या सब्ज़ियां बोई हैं वो बिल्कुल भी नहीं उगेंगी, वो हमारी ख़राब हो जाएंगी. आबी जानवर जो कि पानी में रहते हैं उनके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपने देखा होगा जैसे एक मछली है, अगर आप उसको पानी से बाहर निकाल लेंगे तो वो मर जाएगी, वो ज़िंदा नहीं रहेगी. इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की इस नेमत को ज़ाया होने से बचाएं. जितना ज़्यादा मुमकिन हो इसका मुनासिब इस्तेमाल करें. यानी हम ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि पानी चल रहा है तो हम उसे चलता हुआ छोड़ दें. पानी ज़ाया हो रहा है हम उसे ज़ाया होने दें. अगर पानी ग्लास में है या किसी बर्तन में है तो हम उसे गिरा दें. ये अल्लाह की नेमत को हम ज़ाया कर रहे हैं और इसका हमसे सवाल भी होगा. जितना मुमकिन है उतनी मुनासिब मिक़दार में पानी इस्तेमाल करें. पानी के नल बिला वजह खुले ना छोड़ें. नहाते वक्त भी पानी का कम से कम इस्तेमाल करें और हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें. यानी अगर आपने नहाना है तो आप उस टाइम भी पानी
इसका कम इस्तेमाल करें, पानी खुला मत छोड़ें कि अगर आप साबुन यूज़ कर रहे हैं तो आप पानी खुला छोड़े हुए हैं, अगर आपने हाथ धोए हैं तो आप नल खुला छोड़े हुए हैं। मुनासिब तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। जब हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते तो वो नेमतें हमसे छिन जाती हैं। इसलिए पानी भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। आप टैप को खुला मत छोड़ें, जब जितनी ज़रूरत हो इस्तेमाल करके टैप बंद कर दें और पानी के नल बिलावजह खुले ना छोड़ें। नहाते वक्त पानी कम से कम इस्तेमाल करें और जितना भी आपको पानी की ज़रूरत है सिर्फ़ उतने इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी एक नेमत है। अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएंगे, वो हमें फूल फल नहीं देंगे। अगर हम खेतों में पानी नहीं देंगे तो हमारी ज़मीन जो है वो बिल्कुल बंजर हो जाएगी, कुछ भी नहीं उगाएगी, ना तो सब्जियां उगाएगी ना फल। अगर आप भी जानवरों को पानी से निकाल दिया जाए तो वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। इसलिए पानी की कदर करें और पानी को जिस तरह से मुमकिन हो सके बचाएं। अल्लाह हाफ़िज़।